ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहाँ मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया। एक केस में तो दो लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी। जनवरी 2021 पुणे में कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। मुंबई के एक ज्वेलर के पास जाते हैं। ये लोग चंदे के इस पैसे से 210 चांदी की ईंटें बनवाते हैं। हर एक ईंट पर 1 किलो की थी और हर एक ईंट पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी। चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या ले। इसके बाद ये लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को ये ईंटें दान कर देते हैं। कुल मिलाकर ये इन ईंटों में लगभग 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं। ये ईंटें राम मंदिर को चलाने ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के हाथ में सौंपी जाती है, लेकिन उस वक्त को इस डोनेशन की कोई रसीद नहीं मिली। इन लोगों से कहा जाता है कि पहले ईंटों की क्वालिटी की जांच की जाएगी, उसके बाद ही रसीद दी जाएगी। इन्हें लगा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, फिर 1 साल बीत जाता है और 2 साल, 5 साल। 5 साल बाद भी इनको इन चांदी की ईंटों की कोई रसीद नहीं मिलती है। अब रसीद तो फिर भी एक चीज हुई दोस्तों। कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज के दिन इन ईंटों का भी कोई अता पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये चांदी की ईंटें आखिर गई कहाँ। और ये तो सिर्फ एक केस था। असलियत में तो स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए के डोनेशन में गायब हो गए। आइए समझते हैं इस आज के इस वीडियो में भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और जनता को लूट लिया गया। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे के मामले को समझने से पहले जानना होगा कि जब भी कोई राम मंदिर में डोनेशन करता है तो वो डोनेशन एक्चुअली में जाता कहाँ है। आमतौर पे जब पैसे को मंदिर में चढ़ाते हैं तो कैश को डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। पूरे मंदिर में जगह जगह पर ऐसे 35 डोनेशन बॉक्स है। जब ये डोनेशन बॉक्स भर जाते हैं तो इनका पैसा लोहे के बक्सों में डाला जाता है और इन बक्सों पर ताला लगाकर इन्हें कार्ड्स में भरकर 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर पर लाया जाता है। इसी सेंटर के बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम है जहां इन पैसों की वापस निकालकर इनकी काउंटिंग की जाती है। यहाँ पर नोट से सिक्के और ज्वेलरी को अलग किया जाता है और गिनती होने के बाद पैसों को बैंक के बक्सों में डाल दिया जाता है सील करके। इन बक्सों को हर सुबह रिपोर्टेडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा किया जाता है और ये पूरा काउंटिंग का प्रोसेस है। ये 2 शिफ्ट में होता है। हर शिफ्ट में लगभग 20 से गिनने वाले कर्मचारी है और रोज का चढ़ावा लगभग 8 से 10 से 13 लाख के बीच में है। जाहिर सी बात है ये नंबर वेरी कर सकता है। कुछ दिन तो 50 से 60 लाख तक की डोनेशन भी आती है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर निगरानी करने के लिए कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय CCTV की नजर रखी जाती है। अब आते हैं बैंक पर। ये सारा पैसा जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट में, जिसे राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट के लिए फरवरी 2020 में मोदी सरकार ने बनाया था। एक स्वायत्त श्री राम इस ट्रस्ट में कुछ 15 मेंबर है, जिसमें 6 रिलीजियस फिगर है और बाकी लोगों को ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी से और BJP RSS से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे निपिन मिश्रा इस मंदिर का निर्माण की समिति अध्यक्ष। ऐसे ही इस ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तय किया था। इसके अलावा RSS से जुड़े रहे अनिल मिश्रा और कृष्ण मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सको कि ये कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सरकार से लोग जुड़े हुए लोग इस मंदिर को चला रहे हैं। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पे RSS के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद में वाइस प्रेसिडेंट थे। इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। चंपत राय को लेकर कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बगैर राम मंदिर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई, यानी कि ट्रस्ट में कहने को 15 लोग थे लेकिन सारा काम चंपत राय ही देखते थे। अब एक बार ट्रस्ट बन गया था तो उसके बाद चंपत राय ने मंदिर में अपने खास लोगों को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ चिन्नू यादव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और ये कभी उनका पर्सनल ड्राइवर रहा था। चंपत राय के कहने पर टिन्नू ही राम मंदिर की कई व्यवस्था देखता था और कोई भी टिन्नू के काम में कोई दखल नहीं देता था। इसके साथ ही टिन्नू ने अपने भतीजे
मनीष यादव को भी अपने साथ काम पे रख लिया। इसके अलावा डोनेशन गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग भी हायर किए गए और यहीं से शुरू होता है चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में डोनेशन की काउंटिंग की जाती थी वहाँ 3 तरह के लोग होते थे। पहले प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा जाता, दूसरे ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों पर नजर रखते थे और तीसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट टीम के मेंबर। यहाँ मल्टीप्लेट लोग वेरीफाई करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन एचएलडीटी हुआ क्या कि इन्हीं सभी लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और ये सभी चोरी करने लग गए। कई नाम यहाँ पे सामने आए। सुभाष श्रीवास्तव जो डोनेशन की काउंटिंग का इंचार्ज था, टिन्नू जो मंदिर का कामकाज देखता था, ऐसे अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अंकुर मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, राजेश पाठक और केडी तिवारी जो काउंटिंग का काम देखते थे। काउंटिंग के वक्त इन लोगों को नोटों के गड्डियों के 10-10 के बंडल बनाने होते थे, लेकिन ये हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर देते थे और दिखाते कि केवल 10 गड्डियां थे। बाद में एक्स्ट्रा गड्डियों को निकाल कर आपस में बांट दिया जाता था। बाद में राम मंदिर के ट्रस्ट अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने भी कंफर्म किया था। और गड्ढियों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक उसको बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंकते थे। और सिर्फ महिपाल नहीं दोस्तों, आज से 3 महीने पहले कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया था कि काउंटिंग स्टाफ पे शक है, इन्हें हटाया जाए। हटाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इन्हें रुकवा दिया। सोच कर देखो, बैंक खुद बोल रहा है इन लोगों को हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले बोल रहे थे कि रहने दो। आखिर क्यों? इनकी मंथली सैलरी सिर्फ 14,000 से 20,000 रुपए के बीच है, लेकिन कुछ ही सालों में इनमें से कई लोग करोड़पति बन जाते। लवकुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करता था, पुलिस को उनके घर छापे मारने पर 10 लाख रुपए मिले। केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। अनुकल्प मिश्रा 65 लाख रुपए का एक घर और एक फार्म हाउस खरीद लिया। इन सब के ऊपर टिन्नू यादव ने तो करीब 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। अब सवाल उठता है कि जब ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे, तब राम मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2021-22 में ही डोनेशन चोरी की बात चंपत राय को बता दी। मुझे जब पता लगा इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को। लेकिन जानते हो क्या हुआ? उल्टा महिपाल सिंह को ही अपने काम से हटा दिया गया। इसके अलावा 7-8 महीने भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है, उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की, वो सारी डिलीट। इसके बाद सारी सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया। बहुत से लोगों का कहना है कि वो पहले से ही स्कैम के बारे में जानते थे, कई सालों से स्कैम को होते हुए देख रहे थे। लेकिन पब्लिक के सामने स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन के ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं। लेकिन अगले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी कहानियां बाहर आने लगी थी, जहां पर लोगों ने हमने सोने चांदी के हार डोनेट किए, हमने अपने गहने मंदिर में चंदे के तौर पे दिए और हमें कोई रसीद नहीं दी गई। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए लगभग 25 किलो की चांदी ईंटें दान करी है, और लेकिन उनको रसीद नहीं दी गई। लेकिन मुंबई के बरोकावी अनिल विश्वकर्मा ने चांदी का 3 किलो का हार और 1 किलो की चरण पादुका दान करी थी। टिन्नू यादव ने अपने पास रख लिया था और इनकी भी रसीद नहीं दी गई। चंदा चोरी तो एक चीज हुई, लेकिन राम मंदिर में खुलेआम डकैती भी हो रही है सालों से। लगभग 2 साल पहले ये खबर देखो, भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए थे। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपनी मां के गहने बेचकर दान किए थे, और जब जांच पड़ताल हुई तो ये बाद में ये ट्रस्ट के एक अधिकारी के अलमारी के अंदर मिले। और इसके अलावा डोनेशन बॉक्स में भी सोने चांदी के गहने डालकर जाते थे, लेकिन गिनती केवल कैश की होती थी और इन गहनों का ना के बराबर रिकॉर्ड रखा जाता। महिपाल सिंह के मुताबिक टिन्नू यादव चंपत राय के पास लिखा जाता था। जहां पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्रस्ट बनने से कुछ ही महीने बाद नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर के डोनेशन का कोई सिस्टमिक रिकॉर्ड नहीं है और मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल है। इस रिपोर्ट में वही सारी चीजें लिखी थी जो बाद में जाकर घोटाले का कारण बनी। लेकिन 6 साल बाद भी ऑडिट कंपनी के रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहाँ मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया है।
ये देखिए, आरोप लगाए कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% कमीशन लिया जाता था। नाम आया मंदिर प्रभारी गोपाल राय के भतीजे सोमेश आनंद का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमेश की अनुमति के बिना मंदिर के निर्माण में लगे किसी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा लैंड ईस्ट में भी बहुत बड़ा स्कैम किया गया। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने सस्ते में जमीन खरीदी और उन्हें बहुत ज्यादा कीमत में ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने 17 गुना ज्यादा कीमत तक जमीनें खरीदी थी। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और इसे 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी। आरोप ये है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी, जो मंदिर बनने से पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उसमें अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीद ली और हरिद्वार में एक होटल तक बना डाला। और ये कोई नया खुलासा नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट 2021 में ही सामने आ गए थे। तब भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग हुई थी, लेकिन जांच तो छोड़ो, चंपत राय से किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। वो 5 साल और कुर्सी पर बैठे रहे। मतलब इतने बड़े घोटाले आपने कभी सुना होगा? एक ही प्रोजेक्ट में हो रहा है, जमीन खरीदने से लेकर राम मंदिर के निर्माण और डोनेशन तक में घोटाला किया गया। और इससे कभी सरकार की आंखें बंद थी। अब ये जानबूझ कर थी या वैसे ही थी, आप सोच लो। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो सबसे पहले आगे पहुंच जाते, खड़े हो जाते, लेकिन भगवान राम के नाम पर लूटा जा रहा है तो ये लूट होते हुए देखते रहते। जब जनता की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में जांच की, एक SIT बैठाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये SIT बने गुनहगारों को पर एक्शन लेगी या सिर्फ कुछ छोटे लोगों को सजा देकर काम बंद कर दिया जाएगा? महंत कमल नयन दास ने भी कहा है कि जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। अब कमाल की बात देखिए, किसी भी अपराध की जांच एक FIR से शुरू होती है, लेकिन पहले तो इसमें FIR ही दर्ज नहीं हुई। और जब FIR दर्ज हुई तो ऐसे 8 लोगों के नाम थे, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटिंग स्टाफ वाले लोग। इन सभी 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा जैसे कई बड़े नाम FIR में कहीं नहीं दिखते। FIR के अगले दिन नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफा काफी है? अगर यहाँ पे घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इन्वेस्टमेंट सुनो जरा। 12 जून को बीजेपी की एक नेता रजनीश सिंह ने PMA को कंप्लेंट भेजी कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब पब्लिक करो, लेकिन PO ने कुछ नहीं कहा। कंप्लेंट को नीचे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेंट को फॉरवर्ड कर दिया और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिन फॉरवर्ड चंपत राय से जानकारी मांगने गया तो जवाब आया कि SIT की जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं देंगे। यानी कंप्लेंट ऊपर गई, नीचे गई और फिर फाइल बंद हो जाती है। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने PM पर आरोप लगा दिया सीधा। प्रधानमंत्री को कम से कम 12 रिपोर्ट भेजी थी इन गड़बड़ियों के बारे में, फिर भी खामोश रहे। केजरीवाल ने मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया, जो सब देखकर भी अनदेखा बना रहे। पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन अब धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी। और ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था। गड़बड़ करने की बातें 2021-22 से ही आने लग गई थी। यूपी के आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं कि लोगों को ही धमकी दे रहे हैं। राम भक्तों की अपने परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद। वैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? स्कैम करने वाला या स्कैम को लेकर सवाल उठाने वाला? आपको तो अनुभव है, जहां नरेंद्र मोदी को भगवान राम से ऊपर देखते हैं। उनका मानना है कि क्या हो गया, घोटाला है तो पैसे कमा लेने दो, वो डिजर्व करते हैं। पूरा पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया तो तुम लोगों को क्यों? अब ऐसे लोगों का तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, नॉर्मल इंडियन के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगा। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा सुनने में, लेकिन एडवाइस बड़ा ज़रूरी है। आप जब भी मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में, कभी भी पैसे दान मत करो। यहाँ सिर्फ नाम मंदिर की बात नहीं हो रही है, ऐसे कई सारे डोनेशन के बाकी घोटाले बाकी मंदिरों से भी आए। अब जो पैसे भगवान के नाम पे चढ़ा रहे हो, नीचे वहाँ फॉस्टर आपके पैसे लूट रहा है। आपको भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो वो किसी गरीब को दो, ऐसे NGO को दो जो गरीबों की सहायता कर रहा है या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है। ऐसा करने से देश को कई ज़्यादा फायदा होगा। और जय भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो स्वदेश की कविता याद है ना?
राम ही एकता में प्रगति में राम है। राम भक्तों में शत्रु की भी चिंतन में है। देव तंज के बाद रावण राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण को जो निकाले, राम उसके मन में है। बस पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं उनके मन में राम नहीं रावण है। राम के नाम पर लूटने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचार, उससे भी बड़े वो जो इन्हें बचा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।